जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस की एक महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं, जिसके सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट और गोल्डन क्वेश्चन होने वाले हैं, जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई? तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये योजना आपकी कब शुरू की गई। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से 4 विकल्प में से आपका एक सही उत्तर है, जिसको आपको चुनना है। और मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के अंत में यह बताना ना भूलें आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब पहले से ही जानते थे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 23 सितंबर 2018। इसका आपका बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में, जो आपकी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए दावेदार, इंपॉर्टेंट और गोल्डन योजना हो जाती हैं, जहां से क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है और ये आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट योजना होने वाली है। जैसे पहली योजना है आपकी प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी, इसकी शुरुआत कब की गई, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री जो जनधन योजना थी, इसकी शुरुआत आपकी 28 अगस्त 2014 को की गई थी, आपको पता होना चाहिए। अगली है आपकी मेक इन इंडिया, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो मेक इन इंडिया जो योजना है, इसकी शुरुआत आपकी 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया आपकी जो योजना है, इसकी शुरुआत की गई। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है आपका स्वच्छ भारत मिशन। तो बात करें स्वच्छ भारत मिशन, तो स्वच्छ भारत मिशन की जो शुरुआत की गई थी, आपकी 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। अगली योजना हो जाएगी आपकी मिशन इंद्रधनुष योजना। मिशन इंद्रधनुष योजना जो थी, इसकी शुरुआत आपकी 15 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत आपकी की गई थी। अगली योजना हो जाएगी आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ जो बेटी पढ़ाओ योजना थी, इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 22 जनवरी 2015 को 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की गई। आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है आपका प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना की बात करें, इसकी शुरुआत आपकी 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा कोष योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री आपकी आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को देखते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो शुरुआत की गई थी, आपकी 25 जून 2015 को 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की आपकी शुरुआत की गई थी। अगली योजना हो जाएगी आपकी डिजिटल इंडिया मिशन। तो डिजिटल इंडियन मिशन जो आया था, आपका 1 जुलाई 2015 को आया था, आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात करते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी 13 जनवरी 2016 को आपकी जो आई थी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आई थी। और कुछ महत्वपूर्ण योजना है, देखते हैं। अगला है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जो कि आपकी वर्तमान में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। और ये क्वेश्चन जो है आपसे आरपीएफ एसआई 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आपकी जो इसकी शुरुआत की गई थी 24 फरवरी आपकी 2019 को 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। अगली योजना हो जाती है आपकी जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन की जो शुरुआत की गई, आपकी 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। अगली योजना हो जाएगी आपकी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना। तो बात करें प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, तो प्रधानमंत्री जो किसान मनधन योजना है, इसकी शुरुआत आपकी 12 सितंबर 2019 को की गई। कब की गई? 12 सितंबर 2019 को आपकी प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना की शुरुआत की गई और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला है आपका प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण योजना थी, इसकी शुरुआत आपकी 25 मार्च 2019 को 25 मार्च 2019 को आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना आ जाएगी आपकी स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना की जो शुरुआत थी, आपकी 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। अगली योजना है आपकी आत्मनिर्भर भारत मिशन। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान की बात करें तो 12 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत मिशन आया था। अगला हो जाएगा आपका वन नेशन
वन राशन कार्ड योजना, तो ये आपकी 1 जून 2020 को शुरुआत की गई। खेलो इंडियन स्कूल गेम आपकी 31 जनवरी 2018 को शुरू की गई और ये योजना आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट योजना होने वाली है। अगला है आपका वन धन योजना। तो वन धन योजना की बात करें 14 अप्रैल 2018 को वन धन योजना आई थी और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा दावेदार और कुछ महत्वपूर्ण योजना थी जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपने भी हमारी वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दें। और अगर आप भी इसकी पीडीएफ पाना चाहते हो तो पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर जो है आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय है। तो क्वेश्चन पूछा गया है आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय आपका कहाँ पर है। तो चारों विकल्प है, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन है आपका आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप भी इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमारे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो बताइए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्थिक विकास आपसे, तो सही जवाब क्या होगा। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में हो जाता है। पेरिस फ्रांस बी विकल्प में आपको दिया गया है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ इनसे रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जो क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के लिए दावेदार क्वेश्चन है। जैसे पहला है आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो बात करें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो था इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना आपकी 1919 में की गई थी। और बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका आपका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड आपका हो जाता है। अगला है आपका इंटरपोल, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। एनटीपीसी 2021 में लगभग 3 शिफ्टों में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि इंटरपोल। तो इंटरपोल की जो स्थापना है मेरे प्यारे साथियों आपकी 1923 में आपकी इंटरपोल की स्थापना की गई और आपका लियोन्स फ्रांस में आपका इसका मुख्यालय हो जाता है। अगला है आपका राष्ट्रमंडल। बात करें राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल की जो स्थापना की गई 1931 में की गई और इसका मुख्यालय आपका लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम यूके में आपका इसका क्या हो जाता है, मुख्यालय हो जाता है। अगला है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, यूएनओ की तो बात करें, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो यूएनओ की जो स्थापना की गई थी 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई और न्यूयॉर्क अमेरिका में आपका इसका मुख्यालय स्थित है। अगला हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो स्थापना की गई थी वह आपकी 1945 में की गई और वॉशिंगटन डीसी में आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय हो जाता है। अगला है आपका विश्व बैंक। विश्व बैंक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपकी इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और वॉशिंगटन डीसी में ही आपका विश्व बैंक का आपका मुख्यालय हो जाता है। अगला है आपका खाद्य एवं विकास संगठन। खाद्य एवं विकास संगठन भी आपके लिए दावेदार हो जाता है। खाद्य एवं विकास संगठन खाद्य एवं कृषि संगठन खाद्य एवं कृषि का संगठन आपका रोम इटली में इसका मुख्यालय हो जाएगा और 1945 में ही इसकी आपकी स्थापना की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी आपका हेंग नीदरलैंड में है और 1945 में ही आपकी जो है थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका यूनेस्को, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दावेदार है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका यूएनओ, तो यूएनओ की जो स्थापना की गई आपकी 1945 में की गई और यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो पेरिस फ्रांस में आपका यूएनओ का मुख्यालय हो जाता है। ये भी क्वेश्चन जो थे सभी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए दावेदार थे, जहाँ से क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बन सकता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की, यानी क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपके प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ग्रहण की। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कब शपथ ग्रहण की, 7 जून को, 9 जून को, 11 जून को या 10 जून को। तो बताइएगा कब शपथ ग्रहण की, वर्तमान में कब शपथ ग्रहण की, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, तो इन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी मेरे प्यारे साथियों वह आपकी 9 जून 2024 को की थी। 9 जून 2024 बी विकल्प में दिया गया है। बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक क्वेश्चन हो जाएगा।
बात करते हैं आपकी लोकसभा चुनाव से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। तो वर्तमान में जो आपकी 2024 में लोकसभा चुनाव का क्रम कौन सा था, तो ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में हुए चुनाव 2024 में लोकसभा के जो आपका इसका क्रम था कौन सा था, तो 18वां क्रम था। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। चुनाव आयोजित किए गए, यानी जो आपके 18वीं लोकसभा के चुनाव थे वे आपके कितने चरणों में आयोजित किए गए थे, तो 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। कितने चरणों में, 7 चरणों में आयोजित किए गए थे। इस क्वेश्चन के बारे में भी आपको ध्यान रखना है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कितने चरणों में आयोजित किए गए थे, तो 7 चरणों में आपके आयोजित किए गए थे। बात करें चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकन क्या था, तो चुनाव आयोग का जो राष्ट्रीय आइकन था कौन था, तो सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर जो थे चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन थे, आपको ध्यान रखना है। बात करें चुनाव आयोग का युवा आइकन, तो चुनाव आयोग का जो युवा आइकन था आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना जो रहे हैं वे आपके चुनाव आयोग के क्या हैं, आपके युवा आइकन रहे हैं। बात करें वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो लोकसभा की सीटों की संख्या है वह कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या आपकी 545 है। आपकी चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ, तो चुनाव जो हुआ था आपका 543 सीटों के लिए हुआ था, जिसमें जो आपकी सीटें रही हैं 224 आपकी आपकी हाँ शायद 224 आपकी किसकी रही हैं, 224 या 424 किसकी रही हैं, आपकी जो रही हैं वे आपकी कहाँ से ली गई हैं, आपकी राज्यों से ली गई हैं, और बाकी जो हैं आपकी यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेशों से ली गई हैं। अगला है आपका 18वीं लोकसभा में चुनी हुई महिला सांसदों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की कुल संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन आपके लिए दावेदार क्वेश्चन होने वाला है कि 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिलाओं की संख्या कितनी है, तो 74 महिलाएं हैं। आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपके लिए दावेदार हो जाएगा। पहली बार चुनकर आए सांसद आपके कितने हैं, यानी पहली बार जिन सांसदों ने जो आपने नए सांसद बने हैं कितने हैं, तो 280 हैं। नोटा का सर्वाधिक वोट आपका मिला, यानी नोटा को सर्वाधिक वोट कहाँ पर मिला, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो नोटा को जो सर्वाधिक वोट मिला में है आपका इंदौर में मिला। मेरे प्यारे साथियों, आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गोल्डन था कि नोटा का सर्वाधिक वोट कहाँ पर मिला, आपका इंदौर में मिला। पहली बार आपके चुनाव में कितने सांसद आए, यानी सांसदों की संख्या कितनी थी, 280 थी। आपकी महिला सांसद कितनी थी, आपकी 74 थी। चुनाव कितनी सीटों पर हुआ, आपका 543 सीटों पर हुआ। कितनी सीटें हैं, आपकी 545 सीटें हैं। चुनाव कितने चरणों में आयोजित किया गया, चुनाव 7 चरणों में आयोजित किया गया। कौन सा चुनाव था, आपका 18वां चुनाव था। और इसके युवा आइकन कौन थे, आयुष्मान खुराना थे। और बात करें चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन कौन थे, तो सचिन तेंदुलकर थे। तो ये सभी फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चनों के बारे में पता होना चाहिए अगर आप 2025 किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। अगला क्वेश्चन है आपका कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, यानी 2024 में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो कोयला उत्पादन में आपका प्रथम स्थान पर जो रहा आपका चीन रहा। चीन आपको विकल्प बी में दिया गया है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बात करते हैं प्रमुख खनिज उत्पादन भारत एवं विश्व। प्रमुख खनिज उत्पादन में भारत एवं विश्व, तो आपको कुछ जो है आपके खनिजों के नाम दिए गए हैं। विश्व में प्रथम स्थान पर कौन है और भारत में प्रथम स्थान पर कौन है, ये बात करने वाले हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत पूछा ही जाता है और एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपको लगभग 101% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। ये आपकी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जैसे पहला है आपका कोयला। कोयले की बात करें तो विश्व में कोयले में प्रथम स्थान पर कौन है, विश्व में कोयले में प्रथम स्थान पर आपका चीन रहा। जबकि बात करें भारत में, तो भारत में कोयले में प्रथम स्थान यानी कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान किसका रहा, तो कोयला उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान आपका छत्तीसगढ़ का रहा। अगला हो जाएगा, अगला खनिज है आपका हीरा। हीरे की बात करें तो हीरे का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वह आपका विश्व में रूस में जो होता है हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है, आपको ध्यान रखना। जबकि बात करें भारत में, तो भारत में जो सर्वाधिक उत्पादक देश रहा कौन, आपका राज्य रहा कौन सा रहा, तो मध्य प्रदेश में आपका हीरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है आपका
तांबा, तांबे की बात करें तो तांबे का जो सर्वाधिक उत्पादन विश्व में हुआ वह है आपका चिली में हुआ। और आपकी जो राज्य की बात कर लें तो आपका मध्य प्रदेश जो है पहले नंबर पर आता है, आपको ध्यान रखना। लौह अयस्क की बात करें, लौह अयस्क से रिलेटिव बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लौह अयस्क में जो प्रथम स्थान पर विश्व में था आपका ऑस्ट्रेलिया रहा। और आपका भारत की बात करें तो भारत का ओडिशा राज्य जो था आपका अयस्क में प्रथम स्थान पर रहा है। चांदी आपके लिए बहुत ज़्यादा गोल्डन है। तो चांदी चांदी जो है आपकी आपका मैक्सिको 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 में जो चांदी का उत्पादन किया जाता है सबसे ज़्यादा किया जाता है। और बात करें राजस्थान जो है आपका भारत में प्रथम स्थान पर रहा है। बॉक्साइट की बात कर लें तो बॉक्साइट का उत्पादन आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ओडिशा राज्य आपका सर्वाधिक उत्पादन राज्य में रहा है। यहीं पर मैग्नीज की बात करें तो दक्षिणी अफ्रीका हो जाती है। और राज्यों में आपका कौन हो जाएगा, मध्य प्रदेश आपका हो जाता है। तो ये जो है सभी एक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, सभी खनिज आपके लिए इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड होने वाले हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका डेबी तूफान कहाँ देखा गया। हाल ही में आपका डेबी तूफान, विकल्प आपके सामने है, बांग्लादेश में, मेडागास्कर में, ताइवान में, अमेरिका में। तो डेबी तूफान कहाँ पर देखा गया बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा कि डेबी तूफान, तो डेबी तूफान जो देखा गया अमेरिका में देखा गया। अमेरिका इसमें डी विकल्प में आपको दिया गया है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। डेबी तूफान आपका अमेरिका में देखा गया। बात करते हैं विश्व में कुछ आए महत्वपूर्ण आपके तूफानों के बारे में। 2024 में आए कुछ तूफान और चक्रवातों के बारे में और उनका नामकरण किसने किया, इस सभी के डिटेल्स के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आपसे कई बार आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाता है और आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। जैसा पहला हो जाएगा आपका हामुन। तो तूफान का नाम है हामुन या चक्रवात का कहाँ पर आता है, तो हामुन जो आया था आपका बांग्लादेश में आया था। नाम किसने दिया, तो नामकरण जो किया ईरान ने किया, आपके लिए मोस्ट हो जाएगा। मिथिली की बात करें, मिथिली कहाँ पर आया, तो मिथिली आपका जो तूफान था बांग्लादेश में आया। नाम किसने दिया, मालदीव ने दिया, आपके लिए मोस्ट है, 2024 का ट्रेंडिंग आपका टॉपिक रहा था। माईकॉक की बात करें तो माईकॉक जो आपका तूफान आया था आंध्र प्रदेश में आया था। कहाँ पर, भारत के आंध्र प्रदेश में आया। और इसका नामकरण जो किया था, नामकरण आपका म्यांमार ने किया था, आपको ध्यान रखना है किसने किया था, नामकरण आपका म्यांमार ने किया था। अलबारो की बात करें तो अलबारो जो आया था वो मेरे प्यारे साथियों आपका मेडागास्कर में आया था। और मोजाम्बिक ने इसका क्या किया था, नामकरण किया था। गेमेन की बात करें आपका मेडागास्कर में आया। आपका इस बातिनी में क्या किया गया, इसका नामकरण किया। बात करें असना की तो आपके कच्छ के रण में आया था और पाकिस्तान द्वारा इसका नामकरण किया गया था। फेंगल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फेंगल कहाँ पर आया, तो फेंगल जो आया था आपका तमिलनाडु में आया था और सऊदी अरब द्वारा इसका नामकरण किया गया था। तो ये कुछ मेरे प्यारे साथियों आज के इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो आपकी परीक्षा के लिए दावेदार, कुछ चुनिंदा क्वेश्चन हम इसमें लेकर आए थे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों के साथ हम क्वेश्चन लेकर आए थे, जहाँ से आपको सीधे क्वेश्चन आपको जो है देखने को मिलता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि हम जीके जीएस से रिलेटिव इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली